शाज़र, मुझे बताओ कि एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब है, जिसका असर व रसूख नहीं है, वेल कनेक्टेड नहीं है, उसको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता हमारे अदालती निज़ाम से। ये कितना सही है? 50% ये बात सच है, लेकिन उसमें निज़ाम की इटसेल्फ कोई गलती नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज इस तरह से करूँगा कि अल्टीमेटली इंसाफ मिल जाता है, लेकिन ये जो अल्टीमेटली है ये आता बहुत देर के बाद से। सो इफ़ आई वाज टू शेयर अ कपल ऑफ नंबर्स विद यू, एंड बाय द वे ये जो जिन लोगों की आपने बात की है, मुआशी तौर पे या माशरती तौर पे जो लोग वल्नरेबल हैं हमारी सोसाइटी में, वेदर दैट्स सिंध, इंटीरियर सिंध, रूरल सिंध, सांगड़, दादू और अर्बन कराची, हैदराबाद, सखर, we work with all of them. So हमारे जो beneficiaries हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या खवातीन हैं जिनके लिए समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल है। इवन उसमें भी अगर आप डिटेल में जाएं तो इवन रिलीजियस माइनॉरिटीज में भी there are Christians, Hindus and Sikhs, but then there are scheduled castes within the Hindu community. There's the Bhil community, the Magwad community, जो who are the least sort of have the least access to social security, to justice. So we work with all of them. सही। So हमारा जो एक्सपीरियंस है सिद्रा वो ये है कि it's not so much about whether they get justice because the system is biased against the poor or the socially vulnerable. ऐसी बात नहीं है। इंसाफ के निज़ाम में जो fundamental problem is that there are exuberant delays in the system, और हम एक बहुत बड़ी pendency का शिकार हैं। There's a big case pendency. आज अगर मैं केस फाइल करूँगा तो वो केस सिविल केस, वो केस probably 15 से 16 साल में हल होगा। These are not my figures. These are figures by the Law and Justice Commission of Pakistan. Criminal case है तो 7 to 8 years. Now, and there's again a reason behind this. Now, it's very easy to say कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जुडिशरी काम नहीं कर रही। आजकल थोड़ा सा लोगों का फेवरेट टॉपिक हुआ है कि जुडिशरी है, so because of 1 or 2 or 3 controversial decisions, the entire institution is being presented as inefficient. That's not true. To quote a couple of figures, the total pendency of Pakistan जो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिवा केसेस की कुल तादाद है, that's around 2.2 million cases. यानी 22 लाख केसेस इस वक्त चल रहे हैं। और जो टोटल जजेस की sanctioned strength है, maximum vacancies, that's 4,000, that's the number of judges seats available, वो भी 70% capacity से ज़्यादा पे नहीं चल रहा है, because people are either not qualifying to become judges or don't want to become judges. So इस वक्त we have 3,400 judges in Pakistan, 2.2 million cases, a population of 230 million, 23 करोड़ की population, और सिर्फ 3,400 judges. So if Mansoor Ali Shah Sahab, the next Chief Justice of Pakistan at the Asma Jahangir conference, said that in Pakistan we have 13 judges for every 1 million people. The global average is 90 judges per 1 million people. So we're short of around, somewhere around 70 something. Now, अच्छा, और किस तरह के केसेस हैं जो ज़्यादातर पेंडिंग है? ये ज़्यादातर वो केसेस हैं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिकली एंड सोशली वल्नरेबल क्लासेस से ज़्यादा होता है। फैमिली केसेस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, डिवोर्स, एक्सेट्रा। देन यू कम इनटू सर्विस मैटर्स, देन रिकवरी ऑफ मनी के केसेस, छोटे रेंट एंड इविक्शन केसेस, ज़मीनों के कब्जे। ये वो केसेस हैं जो 60% हमारे सिस्टम को चोक कर रहे हैं। इफ़ देयर वाज सम वे, एंड देयर इज़ अ वे, कि आप इन केसेस को अदालतों से बाहर लेके जाके किसी तरह रिजॉल्व कर लें, सो योर सिस्टम विल ओपन अप एंड इट विल ओपन अप टू एवरीबडी।